आशुतोष में सबसे पहले एक चीज जो गुत्थी मेरे दिमाग में बनी हुई है, भाई 6:51 पर प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई डोनाल्ड ट्रंप की, और हमने जो कंसर्न है कि भाई खाड़ी देशों में बवाल मचा हुआ है, ईरान, अमेरिका, इजराइल सब उलझे हुए हैं, 26 दिन हो गए हैं, हाहाकार मचा हुआ है, तो पीस बड़ा जरूरी है, शांति मैंडेटरी है। तो इधर हमसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उधर पाकिस्तान अब ये ऑथेंटिक सोर्स से बल्कि खबर सिर्फ नहीं आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप 2.5 घंटे बाद शहबाज शरीफ के पोस्ट को रिपोस्ट करते दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान विल होस्ट द मीडिएशन। देखिए गरिमा जी, थोड़ा सा हमको क्वालिटेटिव डिफरेंस करना पड़ेगा। पाकिस्तान की भूमिका इस वक्त बहुत बड़े संकट में मीडिएटर की भूमिका है। उसकी तुलना इससे नहीं की जा सकती कि ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत की है। जो 3 प्रिंसिपल प्लेयर्स इस वक्त हैं जो दुनिया के इतने बड़े संकट से दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें पाकिस्तान नंबर 1, टर्की नंबर 2, इजिप्ट नंबर 3, ये 3 है जो लगातार कर रहे हैं। और इन तीनों में भी पाकिस्तान की भूमिका सबसे अव्वल मानी जा रही है। 2 कारणों से। एक, जिस तरीके से आसिम मुनीर ने ट्रंप से बातचीत की और शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियां से बातचीत किया है और अपने यहाँ क्या कहते हैं इस्लामाबाद में बैठक की पेशकश की है, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का मीडिएशन को इस वक्त अमेरिका बहुत गंभीरता के साथ ले रहा है। और आज आपको याद होगा कि जो 15 सूत्रीय प्रस्ताव जो ट्रंप ने भेजा है, उसकी पुष्टि भी पाकिस्तान के माध्यम से ही हुई है। वो दस्तावेज भी अल जजीरा की रिपोर्ट है कि वो दस्तावेज अमेरिका के पाकिस्तान ही ईरान को हैंडओवर कर रहा है। जी बिल्कुल। तो भारत से बात करना एक रस्म अदायगी है, लेकिन पाकिस्तान की भूमिका बहुत अहम है। और अगर पाकिस्तान इसमें कामयाब होगा मतलब तो अमेरिका शांति का दूत पाकिस्तान को मानता दिख रहा है, सर्टिफिकेट देता दिख रहा है कि हाँ भाई ये पीस टॉक में मीडिएशन कर सकते हैं। देखिए, सर्टिफिकेट की बात नहीं है। पाकिस्तान की जो ग्लोबल स्टेचर है वो इससे बढ़ेगा। और अगर पाकिस्तान इस तरीके के शांति करवाने में अगर कामयाब होता है तो ये पिछले दशक का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक कू होगा, एक लिहाज से कहें। और ये उसी तरीके का होगा जैसे 1973 या 71 के आसपास पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया था निक्सन और माओ के बीच की बातचीत को, जिसको वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा जिसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट माना गया था। तो उस लिहाज से देखें तो भारत के प्राइम मिनिस्टर से बात किया, अच्छी बात किया है। लेकिन पाकिस्तान की जो भूमिका है और उससे जो थोड़ी बहुत कम भूमिका टर्की और इजिप्ट की है, वो बहुत बड़ी भूमिका है। उसमें काफी हद तक यानी कि पाकिस्तान जो ऑफर करता दिख रहा है, भाई पाकिस्तान कुछ भी कहेगा, अब उसको पाकिस्तान को तो कम से कम फेस वैल्यू पर नहीं लिया जा सकता। लेकिन शहबाज शरीफ जो लिख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टैंड्स रेडी एंड ऑनर्ड टू बी द होस्ट टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल एंड कंक्लूसिव टॉक्स, उसको डोनाल्ड ट्रंप ओन करते हुए रीपोस्ट कर रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप, शहबाज शरीफ एक पेज पर एक साथ खड़े हुए हैं। नहीं गरिमा जी, इसको दूसरे तरीके से अगर आप देखने की कोशिश करें, मैं कह रहा हूं कि दुनिया के सबसे बड़े संकट से पूरी दुनिया को निकालने में पाकिस्तान अपनी भूमिका निभा रहा है। ये हमको इस बात को समझना चाहिए। पाकिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 है। पाकिस्तान को हम एक रोग स्टेट कहते हैं, पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट कहते हैं, पाकिस्तान को आतंकवादियों का गढ़ कहते हैं। लेकिन दुनिया क्या पाकिस्तान को उस नजर से देख रही है? ये महत्वपूर्ण सवाल। और यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि दुनिया भारत की बातों को पाकिस्तान के मुत्तल्लिक क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है, क्यों वो इतनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। ये सिर्फ ये नहीं कि शहबाज शरीफ और ट्रंप एक पेज पर हैं, ये बहुत बड़ी भूमिका इस वक्त पाकिस्तान निभाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अगर कामयाब होता, मुझे नहीं मालूम कामयाब होगा कामयाब नहीं होगा, लेकिन अगर कामयाब होता है तो ये भारत के लिए भी एक बड़ा सबक है कि हम बार बार अपने को विश्वगुरु कह रहे हैं, लेकिन हमारी भूमिका इसमें कहां पे है? नहीं सर, इसमें एक और सेटबैक ये भी है ना सर, इसमें एक और सेटबैक ये भी है कि भाई अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को भारत पिछले कितने बरसों से 2016 से वो जो हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप हुआ, तब से भारत के जनमानस में ये है ना, ट्रंप की दूसरी बार जीत के लिए हमारे यहाँ बाकायदा यज्ञ हवन हुए। तो हमारे मानस में ये बैठा हुआ है कि ट्रंप भारत का मित्र है, और ट्रंप अगर भारत के मित्र होते तो भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के साथ मीडिएशन टॉक के लिए राजी हो जाते, वो भी इस्लामाबाद में।
ये मुगालता तो उन लोगों का था जो दरअसल ट्रंप की जीत के लिए हवन कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, तमाम चीजें, और उनको सनातन का रक्षक बता रहे थे। ये तो उनके लिए सबक है, उनको समझना चाहिए। दरअसल अगर आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से ट्रंप ने भारत के साथ अन्याय किया है, वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा। क्या क्या नहीं कहा भारत को उन्होंने, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में यहां तक कह दिया कि हम उनका करियर खराब कर सकते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम जिसको अपना दोस्त समझते थे, हमारे प्रधानमंत्री जी जिसको अपना दोस्त समझते थे, वो दरअसल किसका असली दोस्त है। और उसने एक जमाने में, आपको याद होगा, कहा था द ग्रेट लीडर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ एंड ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। यानी हमारे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ करते हुए दिखाई दिए थे। बिल्कुल, वो शहबाज शरीफ जिसको पाकिस्तान में सबसे कमजोर माना जाता है। तो ट्रंप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं और करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि जो ग्लोबल स्टेचर की बात है, भारत को इस बारे में रीथिंक करना पड़ेगा। नहीं सर, तीन चीजें मुझे समझा दीजिए ना सर, तीन चीजें मुझे समझा दीजिए। भाई, ईरान हमारा एज ओल्ड फ्रेंड है, आज से नहीं है। ईरान से हम कब से तेल खरीदते रहे। देश के प्रधानमंत्री 2016 में ईरान गए, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी ईरान गए। एज ओल्ड फ्रेंड है ईरान हमारा। इजराइल से हमारी दोस्ती वो भी परवान चढ़ती हुई दिखाई दी अभी हाल के सालों में। अमेरिका हमारा घोषित दोस्त है ही, और हम इन तीनों के मसले में कहीं नहीं है। वी आर नोवेयर। देखिए, वी हैव मिस्ड द बस। मैं सरकार के बारे में कह रहा हूं, सरकार है मिस्ड द बस। अदरवाइज भारत और मोदी सरकार इस पूरे क्राइसिस में सबसे बेहतरीन जगह पे थी। उसके ईरान से भी बहुत अच्छे रिश्ते थे, और ये रिश्ते 2 दिन के नहीं थे, ये रिश्ते बहुत पुराने हैं, हमारे सदियों पुराने रिश्ते हैं। इजराइल से भी हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी, अमेरिका से भी मोर और लेस ठीक ठाक दोस्ती थी। मिडिल ईस्ट के सारे देशों के साथ भारत मोदी सरकार के जमाने में रिश्ते बेहतर हुए हैं। वैसे में अगर हमने इस क्राइसिस में इक्विडिस्टेंस किया होता, अपने सारे अंडे जो है वो इजराइल और अमेरिका के बास्केट में न डाले होते, खामनेई के कत्ल के बाद अगर हमने उसकी निंदा की होती, तो आज हमारी भूमिका इसमें सबसे अहम होती, और न ईरान उसको इग्नोर कर पाता, न अमेरिका इग्नोर कर पाता, न इजराइल वो कर पाता, और तब हम सही मायनों में विश्वगुरु बनकर उभरते। अभी समय सर, अभी क्या मैं इसको आपकी तरफ से थोड़ा सा, मुझे इस पर एक सर्टिफिकेशन चाहिए अपने थॉट पर, कि हम आउट ऑफ द बॉक्स खड़े हो गए जाकर, हम इस सिनेरियो से पूरी तरीके से डिसअपियर्ड, गायब हैं क्या? हम 140 करोड़ के देश हैं डिस्पाइट ऑफ दैट। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को गलत सलाहें दी गई, और इसमें विदेश मंत्रालय की भूमिका की परख होनी चाहिए। नहीं, सवाल तो एस जयशंकर से पूछा जाना चाहिए भाई, सीधे ये विदेश मंत्रालय से फॉरेन डिप्लोमेसी पर, फॉरेन पॉलिसी पर सवाल पूछा जाना चाहिए भाई। जो पाकिस्तान हमारे लिए प्रायोरिटी में होना चाहिए था कि हम उसे वर्ल्ड स्टेज पर आइसोलेटेड दिखाएं, वो एज लेता हुआ दिखाई दे रहा है भारत के सामने। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी को गलत सलाहें दी गई। जिन लोगों ने गलत सलाह दी है, उनसे इस बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आप इतना बड़ा, आप मतलब हमारे लिए कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट आप सोचिए। पाकिस्तान का स्टेचर बढ़ रहा, पाकिस्तान